निखिल आपकी तरफ से शोर आ रहा है। अनिंदिता आ गई? नहीं आई अभी तक, वेट करेंगे, आ जाएगा। अच्छा, तो ये थोड़ी सी ट्रिकी पॉइंट है, अगर समझ में आ गई ना तो फिर इसमें आपके बहुत ज्यादा फिल्टर हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। थोड़ा सा देर से समझ में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। सिर्फ हमें फोकस क्या करना है, हमें सेलर स्टॉप और बायर स्टॉप को समझना है। जो भी स्टॉप करेगा हम उसको छोड़ के अगली पार्टी के साथ चले जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा ट्रेड लॉस हो गया, ये हमारा ट्रेड विन हो गया। ठीक है, जैसे ये ट्रेड विन हो गया, अभी तक हम किसके साथ हैं? अभी तक हम सेलर के साथ हैं, राइट? यस सर। क्योंकि सेलर ने हमें कोई इंफॉर्मेशन दी कि हम स्टॉप हो रहे हैं? नो। अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, यस क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे वाली कैंडल रेड है या ग्रीन है, लेकिन इस रेड कैंडल के बाद हम देखेंगे ना कि कौन सी कैंडल है, राइट? यस सर। हमने देखा सेलर ने क्या इंफॉर्मेशन दी हमें, अब बताएं। स्टॉप कर दिया। सेलर स्टॉप हो गया। सबको सब क्लियर है? सेलर स्टॉप हो गए? यस Yes, सर। sir. अब बताएं किसके साथ जाना चाहिए हमें? बायर सर। बायर के साथ। जब बायर का फार्मूला बनेगा तो ट्रेड करेंगे, है ना? हाँ सर। यस सर। अभी नहीं करेंगे। अभी नहीं करेंगे ट्रेड, जब बायर का फार्मूला बनेगा फिर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, यस करेक्ट। क्या बायर का फार्मूला बन गया? यस सर। यस हमें बाय करना चाहिए, बाय हाँ, करना सर। चाहिए। विन हो गया हमारा। ठीक है, यस सर। सेलर स्टॉप हुआ तो कौन स्टार्ट हो गया? बायर स्टॉप। बायर। ठीक है, अब हमारे पास ये एक फार्मूला बना। ठीक है, हमने ट्रेड किया, क्या हमारे पास दूसरा फार्मूला बना? यस सर। यस सर। क्या हमें बाय करना चाहिए? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। विन हो गया हमारा। यस सर। ओके, अब बताएं, अब जब दोबारा जब फार्मूला बनेगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ सर। फार्मूला तो बन गया, सर रेड ग्रीन रेड, बट बायर लेकिन बायर स्टॉप सर। स्टॉप भी हो बायर गया। स्टॉप क्या स्टॉप हो करना गया। चाहिए? यस सर। क्या बायर से के साथ जाना चाहिए या सर रिस्क सेलर लेनी का चाहिए? सेलर का सर। नहीं नहीं बायर्स जाना चाहिए। सर अच्छा, क्यों जाना चाहिए? फर्क सेलर का साथ जाना सर है। नो रिस्क सर। बिकॉज फर्क रिस्क नहीं सर। सर रिस्क लेना चाहिए। नो सर। नो 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 नो। सर। तो फिर हमें बायर ने इन्फॉर्म किया कि हमने स्टॉप कर दिया, तो हम फिर क्यों जाएं उनके साथ? मैं तो वो तो बोला सर नहीं जाना हाँ, चाहिए मुझे। नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जबान फिसल गई होगी। ठीक है, चलो। ओके 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 सर। यस अब यहाँ पर हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया, बस। भाई ट्रेड विन हो गया ना, अभी तक प्रॉफिट में है ना? सर। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो। अब हम किसके साथ जाएंगे? सेलर ने स्टॉप, बायर ने स्टॉप किया तो सेलर। सेलर का बनेगा तो ट्रेड सेलर करेंगे। सेलर का सर। क्या हम दुरुस्त थे या गलत थे? अपनी जगह पे सही थे ना? दुरुस्त है सर, दुरुस्त सही थे। यस सर। अब हमें किसके साथ, सेलर के साथ ट्रेड करना चाहिए? यस यस सर। यस सर। Very good. हमारा लॉस हो गया, यस सर। हमारा लॉस हो गया। लॉस हो गया। अब दोबारा सेलर ने हमें एक और अपॉर्चुनिटी भी दी है। वो बोल रहा है, पहले उसने बोला कि Yes, दो sir. रेड एक ग्रीन के बाद भी रेड बन सकती है, अब उसने दोबारा बोला कि एक अब रेड एक रेड दो दो ग्रीन के ग्रीन बाद भी रेड बन सकते हैं। बन सकती है, नहीं ये बनी। स्ट्रॉन्ग रहेगी ये नहीं बनी, जी। लास्ट है। दोनों सूरतों में नहीं बनी। अब हमारा ये क्या हो गया, ये कभी कभार ऐसा होगा आपके साथ, कभी कभार ऐसा होगा। आपके दोनों ट्रेड लॉस हो गए और ये स्टॉप की निशानी है। ये आपके साथ क्या हो गया? ऑब्जर्व स्टॉप। स्टॉप कौन से? अब इसको कैसे फिल्टर सर करें? सर वो आपने बोला ना सर, एक फर्स्ट टेस्ट पैटर्न को वेट करके तब ट्रेड करें। नहीं, तो वो हम वो ट्रेंड में था। ठीक है, ऐसे तो फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारी चली जाएंगी।
अब मुझे बताइए यहाँ पर कैसे फिल्टर करना चाहिए इसको? फिल्टर तो सर करने का विक सर, ऑप्शन है। विक विक बड़ी बड़ी है। सर नॉर्थ से क्विक क्रॉसिंग सर, नीचे से ग्रीन कैंडल ने क्रॉस वेरी गुड, और वेरी गुड। प्राइस हमें ट्रेड करना ही नहीं था, विक क्रॉस क्योंकि हमने क्या सीखा है, जब विक क्रॉसिंग होती है तो अगली कैंडल क्या बनती है? ग्रीन बनेगा सर। ग्रीन। ग्रीन। तो हमें ट्रेड करना ही नहीं था, हमारा नुकसान नहीं होता ही सर। नहीं। ओके सर। बात समझ में आई? हाँ। हाँ सर, हाँ सर। और Yes, यहाँ sir. पर मैंने बाय क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिली थी? विक क्रॉसिंग है, तो हमें ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था। Crossing है सर। यहाँ पर सेल के साथ जाना ही नहीं Yes. चाहिए था, क्योंकि विक क्रॉसिंग आप लोग सब भूल गए। हाँ, लेकिन एक बंदे के लिए याद Yes, रखा। तो इसका फिल्टर क्या रहा? विक क्रॉसिंग। क्या फिल्टर रहा? विक क्रॉसिंग। बिग क्रॉसिंग। स्टार्ट एंड स्टॉप एंड स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ गई, और उसके बाद का फिल्टर क्या रहा? विक क्रॉसिंग। विक क्रॉसिंग। यही है, इसको इतना सिंपल रखें, बस इसको इतना सिंपल रखें। देखें, इस स्ट्रेटजी का रूल क्या है? एनी पार्टी मस्ट स्टॉप, एनी पार्टी स्टॉप। जब ये जब न्यू स्ट्रेटेजी बन गई है सर, जी, न्यू स्ट्रेटेजी हम हो अरे गया। स्ट्रेटजी का है, ये तो हम 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं इसको। इसको ओह, साइकोलॉजिकल जी पैटर्न को हम जी 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को सिर्फ इसका तरीकेकार बताया कि आप कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो। फिल्टर मैंने बताया मॉडिफाई ना। किया है, ठीक है? जी। गौरव को पहले से पता है, सबको ओके पता है सर, पहले से, ठीक है? ओके सर। एनी पार्टी मस्ट स्टॉप। अगर सेलर स्टॉप करेगा तो किसके साथ जाएंगे? इफ सेलर स्टॉप करेगा तो बायर के साथ। हम बायर के साथ जाएंगे। अगर एक बात याद रखें, हम बायर के स्टॉप का वेट ना करें, हम बायर के स्टॉप का वेट ना करें, ना करें। हम एक ही ट्रेड करें। देखो, हम इसको कैसे मॉडिफाई मजीद कर सकते हैं? यहां पर सेलर ने क्या बोला? वी आर स्टॉप, राइट? उसके बाद बायर की 2 कैंडल बनी, ठीक है? उसके बाद एक सेलर की कैंडल बनी। अब उसके बाद आपने बाय किया। Yes, sir. क्या ऐसे ट्रेड सारे दिन में आपको 10 ट्रेड नहीं मिल सकते? आराम से मिलता है बिल्कुल Yes, मिल sir. सकता था। आप ज्यादा आगे का लालच करो ही नहीं कि यार फिर वो हो सकता है कि कहीं फेल हो जाए स्ट्रेटजी, कहीं पर फंस जाऊं, कहीं पर ऐसा हो जाए। आप किसी के स्टॉप होने का वेट करें, और दूसरा अगली पार्टी स्टार्ट जरूर करेगी तो उसके साथ एक ट्रेड करें। क्या मॉडिफाई हो सकती है ऐसे? Yes, sir. फिर Yes, जब sir. बिल्कुल आप सर। फिर आप ट्रेड नहीं करेंगे, फिर आप फॉर एग्जांपल आप जो है ना, बायर ने, चलो इसने कितने भी विनिंग ट्रेड दिए, आप इसको छोड़ दें, ठीक है? एक ट्रेड अभी कर दें, एक ट्रेड यहां पर किया, एक ट्रेड यहां पर किया। आपको ऐसे करते करते भी तो बहुत सारे ट्रेड मिल सकते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जब अगर ट्रेड जब विन होंगे तो मोटिवेशन आएगी, तो फिर बंदा आगे भी बढ़ सकता है। फिर आगे बढ़ सकता है। आप हर एक ट्रेड करोगे तो आपका रिजल्ट जब 50-50 या 60-50 या 65-50 आएगा, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, यार नहीं छोड़ो बस इसको, ये काम की नहीं है, ठीक है? आप पहले आप स्टार्ट करें स्टॉप एंड स्टार्ट पे। इससे क्या होगा? आपकी किसकी प्रैक्टिस हो जाएगी? आपकी Time इस management. इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी सबसे पहले, राइट? Mhm. और Yes, तब sir. तक आप मार्केट में ऑब्जर्व भी कर रहे होगे, क्योंकि जब इस सेटअप का वेट कर रहे होगे तो साथ में ऑब्जर्व भी कर रहे होगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, कितनी देर तक ये काम करते हैं, फिर कितनी देर तक काम नहीं करते। आपको ऑब्जर्वेशन आ जाएगी कि मुझे मजीद करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल सबसे ज्यादा रहती है तो फिर ये भी बेस्ट है। ये एक आपके लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी बन गई मार्केट साइकिल की जैसी, कि एक पार्टी स्टॉप कर रही है और दूसरी पार्टी के साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और उस दौरान आपको यहाँ पर एक मार्केट साइकिल का भी ट्रेड मिल रहा था नहीं मिल रहा था? जी सर। जी सर, मैं आपने मार्केट साइकिल का एक बोल रहा ट्रेड था किया, ये। साथ में उसके बाद थोड़ा सा वेट करके आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न का भी एक ट्रेड मिल गया, आप वो भी ट्रेड किया, तो 2 ट्रेड तो यहाँ पर भी मिल गए जुड़ के। ऐसा भी हो सकता है। तो एक ट्रेड आपने मार्केट साइकिल का ले लिया, एक ट्रेड आपने साइकोलॉजिकल पैटर्न का लिया, क्योंकि
याद रखें, साइकोलॉजिकल पैटर्न अगर या तो पहला ट्रेड विन कराएगा, ठीक है, या पहला ट्रेड लॉस कराएगा तो अगला ट्रेड विन कराएगा। पहला ट्रेड विन कराएगा, इसकी कितनी परसेंटेज है? 70। 70%, दूसरा ट्रेड रिकवरी विन कराएगा, इसकी कितनी परसेंटेज है? 95, दोनों ट्रेड लॉस होंगे, इसकी कितनी परसेंटेज है? 5%। तो फिर रिस्क लेना चाहिए इसके ऊपर, क्या कहते हैं? लेना चाहिए सर, क्यों नहीं लेना चाहिए? ठीक है, आप मार्केट साइकिल के ऊपर ट्रेड करें, मार्केट साइकिल का भी आप ट्रेड विन कर सकते हैं और ऐसे भी आप ट्रेड विन कर सकते हैं। और बाकी आगे के जो ट्रेड होंगे उनकी क्या परसेंटेज रहेगी? 70। लेकिन अब आपने क्या इसमें ऐड कर दिया है? स्टॉप एंड स्टार्ट। वो तो 70% तो हर एक पैटर्न लो, हर एक ट्रेड लो, तब जाके 70% आपकी विनिंग रेशो आती है, राइट? लेकिन जब आप स्टॉप एंड स्टार्ट का फार्मूला अप्लाएंगे तो फिर ये तो आपका 70 से इंक्रीज हो जाएगा, आपका 85% क्रॉस कर लेगा, यहां तक आ जाएगा। तो इसके ऊपर एक असाइनमेंट है, आप सबने करनी है। क्या करनी है? जी सर। पहला ट्रेड, अभी हम पहले ट्रेड की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर हम दूसरे ट्रेड की ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है? पहला ट्रेड, नंबर 1 आपने क्या देखना है? स्टॉप। नंबर 2 आपने क्या देखना है? स्टार्ट साइकोलॉजी, स्टार्ट एंड साइकोलॉजी। एक पार्टी स्टॉप कर रही है, दूसरा स्टार्ट एंड साइकोलॉजी पैटर्न, ठीक है? पहला पैटर्न देखो, ट्रेड कितने बार विन हो रहा है। अगर 30-40 पैटर्न आप रिसर्च कर लोगे तो पता चल जाएगा आपको कि कितनी इसकी विनिंग रेशियो आ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप 1 मिनट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा यूज टू हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है शुरू में आप लोगों से पेशेंस नहीं होगा, 5 मिनट के लिए आप वेट नहीं कर पाओगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको थोड़ी सी सक्सेस आएगी, जैसे कि कोई बंदा बोल रहा था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर हम आगे भी बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। तो आपके पास मैंने जो यहाँ पर नाम लिख रहा हूं स्ट्रेटजीज का, एक स्टॉप एसएनआर हेल्पिंग स्ट्रेटजी है ना ये, ठीक है? और दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? मार्केट साइकिल, ये भी हेल्पिंग स्ट्रेटजी हमारी, ठीक है? हालांकि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और दूसरा हमारा साइकोलॉजिकल पैटर्न, लेकिन तरीका जो मैंने आज बताया, ठीक है? साइकोलॉजिकल पैटर्न, ये अगर 3 स्ट्रेटजी भी आप समझते हैं 1 मिनट की ट्रेडिंग के लिए, तो आपको अच्छे से ट्रेड मिल सकते हैं। और फिर इसके दौरान आप 5 मिनट का तो वेट कर सकते हैं ना, इक्वल हाई और इक्वल लोज के ऊपर। किसके ऊपर ट्रेड करेंगे फिर? इक्वल हाई एंड इक्वल लो के ऊपर। ये तो फिर आपका ट्रेड, क्योंकि आपको ये अगर 5 से 10 ट्रेड दिन के मिल जाए तो ये भी बहुत है। लेकिन एक बात याद रखिए, प्राइस क्लीन हो तो ट्रेड करें, ऐसा ना हो कि अब ऐसी कैंडल मिल जाए। कैसी? यहां पर सही कैंडल है, ठीक है, ये स्टॉप किया, जैसे अभी थी 2 ग्रीन। हाँ, और यहां पर एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनी। अब आप बोले कि अब इसके साथ जो है ना सेल की कैंडल आ जाए और सेल की स्ट्रांग बन जाए, अब बोले कि मैं अब बाय करूं, अब यार इसको बाय नहीं कर, क्योंकि बायर ने ऑलरेडी यहां पर मोमेंटम को लॉस कर दिया है। पिछली एक कैंडल की साइज बड़ी है इन 2 कैंडल से, आपको थोड़ी सी हेल्दी कैंडल्स चाहिए, ठीक है ना? तो आप लोग जब देखेंगे सेटअप को कॉपी करेंगे तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा क्यूरीज भी क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर हम क्लियर करेंगे, ग्रुप में शेयर करें। कुछ काफी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ गए और कुछ नहीं समझे तो वो भी समझ जाएंगे अगर आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो। कोई क्यूरी वगैरह हो, जी किसी को सवाल पूछना हो, सर दो बातें आपसे पूछ सकता हूँ मैं? पूछें ब्रदर। सर मेरा जी पूछे। कौन पूछ रहा है? अनिंता हाँ, आप पूछ। सर जी, जो हाँ आपने- इसको तबरेज को बोलें, तबरेज पूछिए उसके बाद आप। जी हाँ, हाँ। ये स्टॉप एसएनआर के आपने जो बारे में बताया, ये मतलब एक ग्रुप स्टॉप करेगा, दूसरा स्टार्ट करेगा, तो वो हमारी स्ट्रॉन्ग एसएनआर भी बन जाएगी, आपने बताया था। जी हाँ ठीक हाँ, है। उसको भी ट्रेड कर सकते हैं।
हाँ और जो अभी वीक क्रॉस के बारे में बताया ना, किसी भाई ने बताया कि वहां पे वीक क्रॉस हो रही है, तो वो आगे हम सैलर के साथ नहीं जाएंगे। हाँ तो वो वीक क्रॉस का मतलब क्या लॉजिक है? आपने तो बताया था वहां पे इंस्टीट्यूशनल आएंगे, वो तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आएंगे। वीक क्रॉस का और क्या लॉजिक है? विक्रॉस का मतलब है कि लिक्विडिटी हंट हुआ है। जैसे अच्छा अच्छा। हाँ, ये देखो कि यहाँ पर एक रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल के स्टॉप्स यहाँ पर हैं सारे, ठीक है। अगर एक ग्रीन कैंडल नीचे आके ऐसे बन जाती है ना फॉर एग्जांपल, या फिर वो ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बन जाए, ऐसे अगर आ जाए, मैंने आप लोगों को एक याद करो, आप लोगों को क्या दिया था, मैंने एक पीडीएफ दिया था, जिसके अंदर बहुत सारे विक क्रॉस जी। के सेटअप बने हुए थे। उसमें मैंने क्या कहा था, अगली कैंडल मोस्टली क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी। ग्रीन। तो यहाँ पर ये एक सर स्ट्रॉन्ग सेटअप है। तो इन दोनों सूरतों में ग्रीन कैंडल बन सकती है। अगर यहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न है, अब क्या होना चाहिए था साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से, रेड होना Red. रेड आना चाहिए रेड। था, लेकिन वो लेकिन विक लिक्विडिटी क्रॉस की हंट हो वजह गई से है, हमने तो अब इसको स्टॉप किया। भले आप ट्रेड ना करो, क्योंकि देखो अभी एक पार्टी क्या बोल रही है, मैं क्यों Sell. ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि एक पार्टी बोल रही है कि आपको क्या करना है, सेल करना है। एक पार्टी Sell. बोल रही है कि सेल करो, और दूसरी पार्टी क्या बोल रही है कि बाय करो। बाय बाय करो। सही करो। एक पार्टी बोल रही है सेल करो, और एक पार्टी बोल रही है बाय करो। तो बाय करो। दोनों कंट्राडिक्शन की है ना, डिसीजन हो गई। कंट्राडिक्शन आ गया। जी। अगर हम साइकोलॉजिकल पैटर्न के साथ जी। जाते हैं तो विक क्रॉस हमें नुकसान दे सकता है, अगर हम विक क्रॉस के साथ जाते हैं तो साइकोलॉजिकल पैटर्न हमें नुकसान दे सकता है। तो हम दोनों दोनों सेटअप को इग्नोर कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है ना ट्रेड करना, क्या जरूरी है बताएं? जी जी नहीं जी। सर, नहीं सर। जरूरी नहीं है ना। जरूरी हो तो फिर चलो हम ट्रेड करें यार, अब मजबूरी है। मजबूरी तो कोई है ही नहीं ना, मार्केट है। नहीं नहीं नहीं, मुझे हाँ, मजबूरी नहीं है तो बस फिर ट्रेड नहीं करो, दोनों को इग्नोर करो, ठीक है। डंडा तो नहीं पकड़ा हुआ, किसी ने भी करना है। बस ऐसे ही। जब जब अच्छा ट्रेड मिले, जब हर हमारा माइंड मुतमिन हो जाए कि सब कुछ रूल सही है, अब फिर नसीब है हमारा विन हो या ना हो, ठीक है। जी हेलो साहब। सर। हेलो सर। एक मिनट ब्रदर, अभी अनंत सवाल पूछे, आप उसके बाद पूछिएगा। सर अच्छा, ठीक है सर। सर मेरा वो एफवीजी कैंडल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जी जी, मतलब गैप फिल हाँ को देखिए, समझने में थोड़ा चार्ट में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। देखिए मैं आपको कहता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जी मैंने पहले पहले सिखाया था कि 3 ग्रीन कैंडल या 3 रेड कैंडल कंसेक्यूटिव हो और उसके बीच में गैप हो, आपने क्या करना है। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, ये दूसरी ग्रीन कैंडल है, ये तीसरी ग्रीन कैंडल है, राइट। आपने जी सबसे पहले क्या काम करना है, जो नंबर 1 की ग्रीन कैंडल है ना, उसके टॉप पे एक लाइन रखी, सही है। ओके लाइन जी रखा। अब देखो कि तीसरी ग्रीन कैंडल का लोअर विक इसके साथ टच हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, हो रहा है, तो इम्बेलेंस नहीं है, इम्बेलेंस या नहीं है। एफवीजी नहीं है। अब उसके बाद आगे ये 4 कैंडल है। अब इसकी ये पहली हो गई आपकी कैंडल, अब ये क्या हो गई, पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, राइट। अब उसके बाद एक और जी लाइन रखें, क्या विक टच हो रहे, नहीं सर, तो इम्बेलेंस हो गया, इम्बेलेंस ओके हो गया। इम्बैलेंस हो गया। मतलब पहली कैंडल ग्रीन की ऊपर वाली विक और तीसरी ग्रीन कैंडल की नीचे वाली विक आपस में क्रॉस न करें और गैप रह जाए, उसको बोलते हैं इम्बेलेंस। ओके सर, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये सिर्फ सेम कलर कैंडल में ही गैप होता है या ऑपोजिट कलर कैंडल में भी होता है हाँ, अब उस पे भी आते ऐसा? हैं। ये पहला पहला लॉजिक क्लियर हो गया, जी सर। ओके। अब ये देखें, अब ये हमारे पास एक रेड कैंडल है, जी इस रेड कैंडल का अपर विक मैंने देखा, और ग्रीन कैंडल का देखा कि ये बहुत बड़ी कैंडल है, सही है। जी और तीसरे नंबर पे अब कैंडल, हम 3 कैंडल काउंट करेंगे इसमें। 3 कैंडल में नंबर पहले 1 पे कौन सी कैंडल है, रेड है, नंबर 2 पे ग्रीन है, नंबर 3 पे रेड भी ग्रीन है, ग्रीन राइट। है। अब मैं 3 जी नंबर के नीचे वाले विक को देखूं, क्या आपस में एक दूसरे के साथ विक क्रॉस हो रहे हैं, नहीं नहीं सर। यहाँ नहीं पर भी सर। इनबैलेंस है, ये भी इनबैलेंस है। मतलब कि बॉडी का कोई हिस्सा खाली नहीं होना चाहिए, बॉडी का कोई हिस्सा खाली
खाली नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। खाली होगा तो इनबैलेंस होगा। अब यहां पर देखें, ये विक और ये विक आपस में मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी का कोई हिस्सा खाली यस सर। नहीं है। नहीं है तो इनबैलेंस नहीं है। है। बैलेंस। इनबैलेंस नहीं है जी मतलब बैलेंस है। सर, ये देखिए, ये और ये क्या है, आपस में टच नहीं कर खाली रहा, गैप है। तो यहाँ पर इनबैलेंस है। हम्म। मतलब जो हिस्सा खाली रह जाए उसको बोलते हैं इनबैलेंस। ओके सर, फिर ये जो जैसे कि ये ग्रीन रेड कैंडल है, मतलब हाँ। ऊपर ऊपर बोल रही हूँ, टॉप साइड में, यहाँ पे जो रेड की बॉडी थोड़ा सा खाली है सेकेंड रेड बनने से पहले, मतलब विक के ऊपर, ये भी फिर गैप है, तो गैप फिल हो गया ना, मतलब ग्रीन कैंडल ने इतनी स्ट्रांगली ये गैप जो फिल किया व्हाइट ना। कलर की लाइन देखो, ड्रॉ किया आपने। एक बात मुझे आप बताएं कि आप इनबैलेंस को क्या समझ रही हैं, इनबैलेंस क्यों यूज करते हैं, वजह क्या है इनबैलेंस? मेरी आवाज कट गई इम्बैलेंस क्या? बायर और सेलर का डिफरेंस बीच हाँ में सर, कटी थोड़ा थी। आवाज कर रही है। हाँ। ठीक है, बायर और सेलर का डिफरेंस, राइट? कौन सा जी डिफरेंस? जी सर। हम क्या समझना चाहते हैं इनबैलेंस से? हम ये समझना चाहते हैं कि इस और जगह पे बायस बायर ज्यादा है या ज्यादा सेलर ज्यादा है। है, कम है, हाँ बस। ओके, हाँ ठीक है, हम क्या समझना चाह रहे हैं कि इस जगह पे बायर ज्यादा हैं या फिर सेलर ज्यादा हैं, सेलर ज्यादा या है। फिर दोनों इक्वल हैं। अगर बायर के अंदर इनबैलेंस है तो इसका मतलब कौन है, मोर बायर लेस सेलर। लेस सेलर। इसका इस्तेमाल कहां पर होगा? इसकी नीचे वाली लेवल के ऊपर। ये लेवल हम स्टार्टिंग ट्रेड कर सपोर्ट सकते में। हैं, राइट? ये सपोर्ट के लिए हम मतलब समझेंगे कि सपोर्ट स्ट्रांग है, इसलिए हमने इम्बैलेंस को जी समझा सपोर्ट स्ट्रांग है या फिर सपोर्ट वीक ठीक है। है। वीक है। अब इम्बैलेंस मिलने के बाद आप बताओ क्या हुई सपोर्ट? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग हुई। इतना काम है इसका। जब नेक्स्ट टाइम इस सपोर्ट पे प्राइस आएगी तो आप ट्रेड कीजिएगा, ओके बस इसका इतना ही काम है। ठीक है अच्छा, ओके ठीक, ठीक है सर, समझ में आया। जी सर। और सर जी। पीडीएफ फाइल हमें मिला नहीं है एक्चुअली ग्रुप में, इसका जो अभी साइकोलॉजिकल पैटर्न का बोल रहे थे ना, मैंने शेयर किया पीडीएफ है, फाइल और मैंने शेयर किया है आपको। मैं आपको एक दिखाऊं। देखो सारी फाइलें मैंने यहाँ पर भी शेयर की हुई हैं, और ये देखें, ये हमारा एलएमपीओ प्राइस एक्शन चैनल है। यहाँ पर भी मैंने सारी फाइलें, मनी मैनेजमेंट, एलएमपीओ, ओके कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर भी शेयर किया है। लेकिन ये वाली मैंने आप लोगों के साथ पर्सनली शेयर किया है, CWRV बाय एलएमपीओ। अब ये मैंने आपको फाइल कहाँ पर शेयर किया, आपके ग्रुप के अंदर शेयर किया। मैं आपको यहाँ फाइल्स पे दिखाऊं। अच्छा, ये वाली शेयर नहीं की, ठीक है। लेकिन ये नहीं, तो, हाँ नहीं हाँ किया ये सर। वाली तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। ये वाला ओके ठीक है सर, मैं एक बार चेक कर लूंगी। और सर अगर डाउनलोड ना हो तो फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है सर, ओके। जी, सवाल और पूछिए। सर हाँ सर, एसएमसी इसके बाद ये कोर्स पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद ईच एंड एवरी कैंडलस्टिक हम उसका रीडिंग समझ जा सकते हैं क्या, आपके अंडरस्टैंड ऊपर कर डिपेंड सकते हैं करता क्या? है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई सिल्वर स्पून से दवा तो पीनी मैं तो वो नहीं है, तो मैं सीखना है ना आपने, सीखना है। सीख जाएंगे तो आपको वो सर आपको ईच एंड एवरी कैंडल आ जाएगी आपको, वो तो मेरा गोल है सर, उसका फोकस कर बस रहा हूँ। हो जाएगा। जी, हेलो इसके सर। अलावा हाँ, एक सवाल और ले सकता हूँ जी, सर सुशांत। सर अब जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला है सर, इसको अच्छा से समझ में नहीं आया सर हमको। ठीक है, कोई बात नहीं, कल इसका टॉपिक रख लेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सारा ही इसके ठीक है ऊपर सर। पढ़ेंगे, और कल एक का सर, सारा दिन इसके ऊपर सर पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है। हाँ, सर एक ओके, सर क्वेश्चन। कल का टॉपिक देखें, सर एक मिनट, और एक मिनट सुशांत, हाँ बोलिए आप। सर आउट ऑफ सिलेबस बोल रहे हैं सर आप, ये जो आईक्यू प्लेटफॉर्म में जो ड्रॉ करता है, फ्री हैंड ड्रॉ करता है, वो सॉफ्टवेयर का नाम थोड़ा वो क्या चाहिए होता है? सर। सॉफ्टवेयर सर क्या ये होता पूछ है रहे हैं सर? आप जो ड्रॉ कर रहे हैं अभी, ये तो जूम के सॉफ्टवेयर ये से मैं कर रहे हैं जूम अभी। से ड्रॉ करता हूँ, लेकिन आपको अगर ड्रॉ का सर सॉफ्टवेयर हम चाहिए लोग तो भी मैं आपको दूसरा दे सकता हूँ सॉफ्टवेयर।
सर दूसरे देने सर से ऐसा आईक्यू ऐसा आईक्यू का लाइव चार्ट में हम लोगों को हाँ फ्री कर हैंड सकते हो। जिगजैग लाइन बनाने से और अच्छा होता है क्या सर। था उसका नाम, इसका क्या था गौरव, जो उस दिन मैंने आपको दिया था, एपिक पेन। एपिक पेन एपिक पेन, ये एपिक एक पेन है बंदा ना मेरे करता है पास। सर, इस ग्रुप में से सर एक बंदा करता है। हाँ ये देखो एपिक ये पेन मेरे है, पास नहीं है सर। ये जो मैं ग्रुप आपको है दिखा रहा अभी। हूँ। अच्छा। ये हाँ देखें, ये एपिक हाँ पेन सर। खोलो, एपिक पेन, ये मैं आप लोगों हाँ को सर। सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, आप लोग सॉफ्टवेयर इसको रजिस्टर भी कर सकते हो। हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू। ये एपिक पेन खुल जाए, ये एपिक पेन सर खुल गया भाई। सर वो जिगजैग लाइन ड्रॉ करने से अच्छा होता है सर, MW पैटर्न बनाने से। ये देखो, ये एपिक पेन है, ठीक है। यहाँ से आपने लाइन हाँ उठाई, सर। मोटा करना है या छोटा करना है, हो गई लाइन। हाँ हाँ सर। हाँ अब सर। इसकी हाँ सर। स्क्रीनशॉट लेनी चाहे आप, इसकी स्क्रीनशॉट, यहाँ पर ये कैमरा बना हुआ है, टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपकी स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगी, ठीक है। तो सर ये वाला सॉफ्टवेयर थोड़ा शेयर आसान है, कर देना सर। थोड़ा नहीं सारा कर दूंगा। सर हाँ इसकी सर। लाइसेंस की दे देंगे, लाइसेंस जी ब्रदर, लाइसेंस की तो पेड है ना, इसकी कुछ चीजें पेड है, मेरे पास भी है ये। ये पेड वाला है ना, ये वाला तो आपके लाइसेंस पास तो वाला। है ना लाइसेंस की। अच्छा इसकी लाइसेंस की दे देंगे। ये इसकी लाइसेंस की सर नहीं मेरा है, ये एक इसको क्वेश्चन क्रैक किया है मैंने, ये क्रैक होगा। अब ये एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, मैं ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। सर एक बार कोर्स रिव्यू कर देंगे तो अच्छा होगा सर, अभी कितना बाकी है करना। ओके एक मिनट, सर मेरा एक क्वेश्चन था। देते हैं brother। एक मिनट, अब ये बंद ही नहीं हो रहा मुझसे क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करता ना। सर ये हाँ क्लोज यहाँ से क्लोज होगा, क्लोज, यही से होगा, यही यही से से सर, होगा। सबसे नीचे क्लोज। लास्ट में जो है यहीं पे। या सर यहीं से ओके क्लोज। हाँ क्या हेलो जेबा ने क्या सवाल पूछा था कि कोर्स कितना रह गया है हमारा, ठीक है। हाँ सर। एक मिनट, इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।